हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का ट्रेवल विद चंदन यूट्यूब चैनल की फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा गोरखनाथ की धरती और तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मातृभूमि शहर यानी गोरखपुर जिले के बारे में, जो घाघरा की सहायक नदी राप्ती नदी के किनारे पर बसा उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे तेजी से विकसित होने वाला एक औद्योगिक जिला है। राज्य की राजधानी लखनऊ से तकरीबन 272 किलोमीटर की दूरी पर राज्य के पूर्वी भाग में पूर्वांचल रीजन में बसा गोरखपुर जिला कुल 3448 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल भूभाग पर फैला है, जो अपने गोरखनाथ मंदिर, रामगढ़ ताल, गीता प्रेस और चौरी चौरा इंसिडेंट के लिए सदियों से जाना जाता है। वहीं इस जिले में मौजूद गोरखपुर जंक्शन विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेलवे जंक्शन है, जहां पर प्रत्येक दिन लगभग 2 लाख से भी अधिक पैसेंजर्स को एवन फैसिलिटीज रेलवे की सुविधाएं प्राप्त होती है। इस जिले का नाम गोरखपुरम नामक संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गोरक्षनाथ का निवास स्थान, जो प्राचीन समय में नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख संत हुआ करता था। और उन्हीं के नाम पर ही यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर भी स्थापित किया गया है, जहाँ से संपूर्ण देश में फैले नाथ संप्रदाय के सैकड़ों मठों तथा मंदिरों का देख रेख यहीं से होता है। इस मंदिर परिसर में तकरीबन 1 माह तक लगने वाला खिचड़ी मेला पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जो त्रेता युग के समय से ही बड़े ही धूमधाम और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। जहाँ पर नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित पूर्वांचल के दूर दराज इलाकों से भी लाखों श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। मौजूदा दौर का गोरखपुर जिला आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समेटे पर्यटन की दृष्टि से एक बेहद ही खास और महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। जिले के मुख्य आकर्षणों की अगर बात करें तो इस जिले में सबसे पहले आप यहाँ के रामगढ़ ताल को घूमने जा सकते हैं, जो 1700 एकड़ में फैले इसे पूर्वांचल का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, जहाँ पर लोग शाम के समय यहाँ के फाउंटेन लाइट, सनसेट और इसके आसपास लगे स्टॉल्स में फास्ट फूड को एंजॉय करने पहुँचते हैं। दूसरे नंबर पर आप यहाँ के विष्णु मंदिर को घूमने जा सकते हैं, जो शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर असुरन चौक के पास मौजूद है। 1914 में स्थापित इस विष्णु मंदिर के परिसर में नारायण जी की मूर्ति लगी है, जो अंग्रेजी शासनकाल के दौरान खुदाई के वक्त मिली थी। और इसके चारों ओर भगवान बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, भगवान जगन्नाथ और रामेश्वरम विराजमान है। इन सब के अलावे भी गोरखपुर जिले में आप यहाँ के चौरी चौरा शहीद स्मारक, गीता प्रेस, विंध्यवासिनी पार्क, बुढ़िया माई मंदिर, सूर्यकुंड धाम, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, गीता वाटिका, रेल म्यूजियम और मुंशी प्रेमचंद उद्यान को देखने और एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। वहीं आइए अगर बात करें गोरखपुर शहर के खान पान की, तो यहाँ के लोग अपने दैनिक जीवन में कचालू, बर्फी, लौंगलत्ता, समोसा, चाट और गुलाब जामुन को खाने में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जिले के भौगोलिक विस्तार पर नजर डालें तो पता चलता है कि गोरखपुर जिला उत्तर में महाराजगंज, उत्तर पूर्व में कुशीनगर, पूर्व में देवरिया, दक्षिण पूर्व में मऊ, दक्षिण में आजमगढ़, दक्षिण पश्चिम में अम्बेडकर नगर, पश्चिम में संत कबीर नगर और उत्तर पश्चिम में सिद्धार्थ नगर जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, जो वर्तमान दौर में कुल 7 तहसील सदर, कैंपियरगंज, बांसगांव, खजनी, चौरी चौरा, सहजनवार, गोला के क्षेत्रों में बटा है। वहीं बात करें इस जिले के डेमोग्राफी की, तो 2011 के जनगणना के अनुसार इस जिले में 44,40,895 लोगों की आबादी पाई जाती है, जो जनसंख्या की दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश राज्य का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। साथ ही इस जिले के क्षेत्रफल को अगर इसके जनसंख्या के साथ बांटे तो यहाँ के प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में तकरीबन 1300 लोगों का जनसंख्या घनत्व बनता है, जहाँ के प्रत्येक 1000 पुरुष की जनसंख्या मात्र 950 महिलाओं पर निर्भर है। 77.83% लिटरेसी रेट के साथ गोरखपुर एक पढ़ा लिखा और शिक्षित जिला माना जाता है, जहाँ की लगभग आधी आबादी भोजपुरी भाषा का सर्वाधिक तौर पर प्रयोग करती है। हालांकि इन सब के अलावा भी यहाँ पर लोग हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा को भी बोलचाल वाले भाषा में प्रयोग में लाते हैं। धार्मिक जनगणना के आधार पर यदि देखें तो गोरखपुर जिले की लगभग 90% आबादी हिंदू धर्म में विश्वास रखती है। हालांकि इसके अलावा यहाँ पर 9% मुसलमान और 1% के आसपास सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई सहित माइनॉरिटी रिलीजन के लोग भी यहाँ पर निवास करते हैं। जिले की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ की ज्यादातर आबादी कृषि और इससे जुड़े छोटे बड़े कार्यों पर निर्भर है। वहीं यहाँ के लघु उद्योगों में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, हैंडलूम इंडस्ट्रीज, उलेन ब्लैंकेट्स, दरी उद्योग, कालीन उद्योग, कपास उत्पादन, लेदर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेराकोटा, तंबाकू उद्योग सहित केमिकल प्रोडक्ट्स के बड़े बड़े प्रोडक्शन प्लांट स्थापित किए गए हैं, जो यहाँ के अर्थव्यवस्था को मजबूत रखता है। यदि उत्तर प्रदेश राज्य के किसी शहर के सड़कों में आपको चलती हुई ज्यादातर गाड़ियां यूपी 53 वाहन कोड के साथ नजर आ जाए तो समझ जाइए आप गोरखपुर जिले में प्रवेश कर चुके हैं। जिसके आवागमन की अगर बात करें तो पता चलता है कि इस जिले से होते हुए नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 28, नेशनल हाईवे 233B और नेशनल हाईवे 29 सहित स्टेट हाईवे की कई सारी सड़कें इसे एक बेटर रोड सर्विस प्रोवाइड करती है। रेलवे की सुविधा के लिए इस जिले का गोरखपुर जंक्शन कर्नाटक के हुबली जंक्शन के बाद यह विश्व का दूसरा सबसे लंबा और व्यस्तम रेलवे जंक्शन में से एक है, जहाँ पर अभी के समय में कुल 10 प्लेटफॉर्म्स और 28 रेलवे ट्रैक्स मौजूद हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के मेन हेडक्वार्टर के तौर पर कार्यरत गोरखपुर जंक्शन लखनऊ डिवीजन का एक पार्ट है, जहाँ से प्रत्येक दिन तकरीबन 2 लाख पैसेंजर्स एक बेहतर रेल कनेक्टिविटी के साथ
भारत के हर एक कोनों तक पहुंचते हैं। जबकि हवाई मार्गों की सुविधा के लिए यहाँ का गोरखपुर एयरपोर्ट एक छोटा पर बड़ा ही खूबसूरत हवाई अड्डा है, जहाँ से केवल डोमेस्टिक उड़ानें ही भरी जाती है। तो फिलहाल गोरखपुर जिले की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन।